उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका नाम है लाइकोपोसीडा। सो लाइकोपोसीडा के अंदर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की भी बात करेंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की भी बात करेंगे जो बोर्ड के अंदर आ चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले लाइकोपोसीडा जिनके अदर नेम्स जो है वो मैंने शो किए हैं। ये जो बोर्ड के अंदर आपको इन नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। लाइकोपोसीडा का दूसरा नाम लाइकोपोड्स है। इसी तरह इसको क्लब मॉसेस, लाइकोफाइट्स और स्पाइक मॉसेस का नाम भी देते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमने एक ही स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ नेम जो है वो डिस्कस किए। ये सारे के सारे नेम जो है वो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के अंदर आपको इस नाम के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हर जनरेशन के अंदर, चाहे हमने पार्टिकोपोसीडा डिस्कस किया और इससे आगे फर्दर फेनोप्सीडा जिसे सफिनोपोसीडा के नाम से भी जानते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसकी जो जनरेशंस हैं वो दो है, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन। और इसकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट कहलाती है। अगर आपको मैं पार्टिकोपोसीडा के अंदर लेके चलूं तो उसके अंदर इसी प्लांट बॉडी को हमने गेमेटोफाइट्स का नाम दिया था, लेकिन लाइकोपोसीडा के अंदर जो प्लांट बॉडी है तो डियर स्टूडेंट वो आपके पास स्पोरोफाइट कहलाती है। इसी तरह जो इसकी गेमेटोफाइट है वो अंडरग्राउंड होती है, यानी जमीन के अंदर दबी होती है, जिसको हम प्रोथैलस का नाम भी देते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो स्टेम, रूट्स और लीव्स के अंदर डिफरेंशिएटेड होती है। ये तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं और इनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लीव्स हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले स्टेम की, जो इरेक्ट पोजीशन के अंदर होती हैं, यानी बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर होती हैं। एपीफाइटिक रिप्रेजेंट करता है, एपी का वर्ड रिप्रेजेंट करता है अपर साइड पे, फाइटिक आपको पता है रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स को, एक ऐसी स्टेम जो अदर प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर सकती है, ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, उसे हम एपीफाइटिक वर्ड टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम लाइक दिस, इसकी जो स्टेम है वो ब्रांच्ड होती है, सो इसको हम बायोलॉजिकली डाइकोटमस का नाम देते हैं। ये डाइकोटमसली का वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये बाय लाइक अपीयरेंस जो है वो मैंने इसको शो करने के लिए बनाई है। तो आइए देखते हैं स्टेम के बाद रूट की एग्जांपल। इसके पास जो रूट्स हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, यानी स्मॉल हेयर लाइक लीव्स हैं और वो ज्यादा डीप नहीं होती। अटैच विद राइजोम, ये जो दरमियान में मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जो कॉमन है स्टेम की अटैचमेंट के लिए और रूट्स की अटैचमेंट के लिए, रूट्स को हम राइजोइड्स का नाम देते हैं और ये स्ट्रक्चर अंडरग्राउंड होते हैं। ये हमने रूट्स को एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम बात करते हैं लीव्स की। इसके पास स्मॉल साइज लीव्स होते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैक्रोफाइल और माइक्रोफाइल को एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि स्मॉल लीव्स जो हैं वो लाइकोपोसीडा यानी माइक्रोफाइलिक होता है। अगर एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है लाइकोपोसीडा हैव लीव्स, तो आप कह सकते हैं माइक्रोफाइल या स्मॉल साइज। उसके बाद अगर हम बात करें इसके लीव्स के अंदर वेन्स की, यानी इसके अंदर जो स्टिप्यूल लीव के अंदर आगे इंक्रीज होती है तो वो ब्रांच होती है या अनब्रांच, तो हम इसको सिंगल वेन का नाम देते हैं। ये दरमियान में आप लीव के अंदर देख रहे हैं ये अनब्रांच्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं लीव की पोजीशन की, कि इस लीव के अंदर ये जो सारे के सारे लाइकोपोसीडा के पत्ते हैं ये किस फॉर्म के अंदर अरेंज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये अपोजिट फॉर्म के अंदर अरेंज भी होते हैं और कुछ स्पीशीज के अंदर आपको स्पाइरल फॉर्म के अंदर अरेंज हुए भी मिलते हैं, यानी ये स्पाइरल फॉर्म है जिस तरह स्नेक चल रहा होता है। तो मैंने एक साइड पे यहाँ पे ये जो डंडी लगाई है, एक पत्ता यहाँ पे होता है और दूसरा पत्ता यहाँ पे होता है। इस कंडीशन को हम स्पाइरल कंडीशन बोलते हैं जो हमें लाइकोपोसीडा के अंदर मिलती है। और अपोजिट कंडीशन यानी ये स्टिप्यूल इस स्टिप्यूल के सामने मौजूद है, ये भी लाइकोपोसीडा के अंदर कंडीशन मिलती है। वो डंडी जिसके साथ ये पत्ता अटैच है वो स्टिप्यूल कहलाती है। अब हम बात करते हैं स्पोरेंजिया की। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो स्पोरेंजिया है वो इसका सेक्सुअल पार्ट है जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो डेवलप होते हैं एक नई जनरेशन के अंदर। तो इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो मौजूद है इसके अंदर। और मैं स्पोरेंजिया की
जो है वो दो तरह की टाइप्स आपको बयान करूंगा। पहले हम बात करें स्पोरेंजिया की टाइप्स ऑन द बिहाफ ऑफ पोजीशन। ये पोजीशन के लिहाज से दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अगर एक पहला स्ट्रक्चर स्पोरोफिल है और दूसरा स्ट्रक्चर स्ट्रोबाइलस है, ये दो तरह के स्ट्रक्चर जो है वो स्पोरेंजिया के आपको लाइकोपोसीडा के अंदर मिलेंगे। उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर के ऊपर जो है वो इसकी दो टाइप्स बयान करेंगे। हमने बात की है ऑन द बिहाफ ऑफ पोजीशन स्पोरेंजिया की, जिसको हमने स्पोरोफिल और स्ट्रोबाइलस का नाम दिया है। डियर स्टूडेंट, स्पोरोफिल कंडीशन क्या है? जिसके अंदर स्पोरेंजिया रिप्रोडक्टिव लीव के अपर साइड अटैच होते हैं, उस कंडीशन को हम स्पोरोफिल कंडीशन का नाम देते हैं। यानी उस लीव को और स्पोरेंजिया को हम कॉमनली नाम देते हैं स्पोरोफिल का। ये मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन की है। यानी एक पत्ता है, इसके ऊपर स्पोरेंजिया हमें नजर आ रहा है, सो इसके ऊपर स्पोरेंजिया होने की वजह से हम इसे रिप्रोडक्टिव लीव कहते हैं और इस कंडीशन को हम स्पोरोफिल कंडीशन कहते हैं। ये दरमियान में आपको जो डंडी सी नजर आ रही है, इसे हम लिग्यूल का नाम देते हैं। इसी तरह मैं स्ट्रोबाइलस को एक्सप्लेन करूं। यहां पे तो स्पोरेंजिया इस लीव के ऊपर मौजूद थे, लेकिन अगर यही स्पोरेंजिया अरेंज हो जाएं और खुद को एक क्लस्टर या कोन्स की फॉर्म में अरेंज कर लें, सो इस कंडीशन को हम स्ट्रोबिली, ये प्लूरल के लिए वर्ड यूज होता है और सिंगुलर के लिए स्ट्रोबाइलस का वर्ड यूज होता है। सो डियर स्टूडेंट, ये एक कोन है। सो इस एक कोन ने जो स्ट्रक्चर डेवलप किया है स्पोरेंजिया ने, सो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं स्ट्रोबाइलस का, जो अपर साइड पे मौजूद होते हैं। ये राइजोम है और इसके नीचे रॉयजाइड्स हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम दूसरी स्पोरेंजिया की टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। दो तरह के इसके अंदर स्पोर बनते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट वन इज होमोस्पोरोफाइट एंड द सेकंड वन इज हेटेरोस्पोरोफाइट। तो डियर स्टूडेंट, जो होमोस्पोरोफाइट है, इसके अंदर एक ही तरह के स्पोर होते हैं और एक ही तरह के स्पोरेंजिया हो, क्योंकि हम नाम होमो से जो है वो पता है हमें कि होमो जो है वो उसका मतलब होता है सेम। सो सेम टाइप ऑफ स्पोरेंजिया और सेम टाइप ऑफ स्पोर जो है वो प्रेजेंट हो, उसे हम होमोस्पोरोफाइट कहते हैं। और इसके अंदर सारे के सारे माइक्रोस्पोर मौजूद होते हैं, यानी होमोस्पोर, और इस कंडीशन को हम होमोस्पोरी का नाम देते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल लाइकोपोडियम है। और उसके बाद हम चलते हैं हेटेरोस्पोर कंडीशन के ऊपर, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर मौजूद हो और डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोरेंजिया मौजूद हो, क्योंकि हेटेरो वर्ड हमें रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन को, मुख्तलिफ होने को, वैरायटी के नाम को जाहिर करता है। सो डियर स्टूडेंट, हेटेरोस्पोर जो है वो मजीद दो तरह के होते हैं, एक मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम मैक्रोस्पोरेंजिया भी रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके साथ और माइक्रोस्पोरेंजिया है। और अगर हम इनके अंदर स्पोर की बात करें तो मेगास्पोरेंजिया अपने नाम से ही बता रहा है कि इसके अंदर मेगास्पोर होंगे, और माइक्रोस्पोरेंजिया अपने नाम से ही बता रहा है कि इसके अंदर माइक्रोस्पोर जो है प्रेजेंट होंगे। डियर स्टूडेंट, ये जो मेगास्पोरेंजिया है, इसके पास जो मेगास्पोर है वो एक फीमेल जनरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और वो एक एग बना देंगे। इसी तरह जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके अंदर मौजूद स्पोरेंजिया जो है वो अपने पास माइक्रोस्पोर रखता है, जो मेल जनरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और ये दो मिलकर एक नई जनरेशन जो है वो बना देते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो होमोस्पोरिक कंडीशन है, इसके अंदर चंद एक जो है वो एग बना देते हैं और चंद एक जो है वो आपके पास मेल जनरेशन बना देते हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास मेल गैमेट्स है, उसको हम एंथ्रोइडिया भी नाम देते हैं, एंथ्रोजॉइड का नाम भी देते हैं, स्पोरोफाइट का नाम भी देते हैं, स्पर्मेटोजाइट का नाम भी देते हैं। और इसके अंदर हम इसे आर्चिगोनिया का नाम देते हैं, एग को, और इसकी एग्जांपल है फ्लैजिनेला। तो ये मैंने प्रॉपर एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हम रिप्रेजेंट किए हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन यही लिखते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, और इसके अंदर प्रॉपरली मैंने शॉर्ट क्वेश्चन डेवलप किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं, आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा।